मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेजबान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, आज की ये नशिस्त बहुत ही ख़ास और अहम मौजू पर, अगर हम दुनिया के तूल अर्ज़ की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह की बात करें, ज़मीन से आसमान की बात करें और आसमान से नीचे खुशखबरी की बात करें और इन रिश्ते नातों की बात करें, तो इनका जुड़ना, एक साथ मिलना, उसके अंदर एक ही उनसर है और वो है मोहब्बत। और अगर खुदा के कलाम का मुताला किया जाए और बाइबल मुकद्दस का सेंट्रल आइडिया देखा जाए तो वो एक ही है और वो है लफ्ज़ मोहब्बत। और जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो वहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इससे मुराद ये हुई कि लफ्ज़ मोहब्बत में ज़िंदगी पाई जाती है और खुदा मोहब्बत है। और इंसान को उसने जब तख्लीक किया, बनाया, तो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ, और फिर उसने ज़िंदगी के दम को फूंका जो उसका दम था, तब वो जीती जान हुआ। और फिर हम दुनिया के अंदर रिश्ते नातों को देखते हैं। खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर तू कुर्बानी करने जाता है और अगर तुझे ये ख्याल आए कि तेरे भाई के साथ नाराज़गी है, तो पहले उससे सुलह कर, यानी उसके साथ मोहब्बत का इजहार कर और फिर आकर उस कुर्बानी को गुजरान। लफ्ज़ मोहब्बत मसीहत में बहुत अहमियत और हैसियत रखता है। आज का हमारा मौजू, आज की हमारी ये नशिस्त लफ्ज़ मोहब्बत पर और दायमी मोहब्बत पर जो हमेशा कायम रहने वाली है। और आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आप कपल है। आज आए उनका तारुफ करवाते हैं और फिर एक सवालात का सिलसिला और उनकी बुलाहट, उनका मसीह में आना, मसीह को कबूल करना और फिर उसमें सरशार रहना और उसकी खिदमत करना, आज उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा नसीन अनायत साहिबा और उनके हस्बैंड एडवन अनायत साहिब। आज के इस प्रोग्राम में खुदा के लोग में और आज की इस नशिस्त में जो हमारा मौजू है दायमी मोहब्बत, आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। इससे पहले कि हम आगाज़ करें, अगर मैं कलाम मुकद्दस ही की बात करूं और आगाज़ में बात करूं तो आदम की तख्लीक होती है और फिर खुदा देखता है कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है और फिर उसके लिए एक औरत बनाता है और फिर वो दोनों, और आदम ये कहता है कि मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। अब ये चूँकि मर्द से निकाली गई है, आदम से निकाली गई है, ये नारी कहलाएगी। आज आप दो बल्कि एक, क्योंकि जिन्हें खुदा ने जोड़ा उससे आदमी जुदा ना करे। आपकी बुलाहट के बारे में जानना चाहूँगा कि आप मुबशरा की हैसियत से खिदमत में हैं, तो इस तोड़े को, आपने इस बुलाहट को कैसे अपनी ज़िंदगी में और कब कैसे जाना और आप मुबशरा की हैसियत से खिदमत कर रही हैं? थैंक यू वेरी मच आपके इन्विटेशन के लिए और मैं मसीह में सबको सलाम कहती हूँ। और बुलाहट का जहाँ तक देखा जाए तो मेरे डैडी जो थे साधु सरदार मसीह, वो बचपन से एक वर्शिपर थे। वो हारमोनियम बजाते थे, खुदा की प्रस्तिश करते थे, जैसे दाऊद नबी खुदा की प्रस्तिश करता था। तो मेरे डैडी बचपन से भी वो खुदा की खिदमत में और आगे बढ़ते गए और खुदा ने उनको अपनी खिदमत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो खुदा उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया। तो इस तरह हम, जब हमारे पैदा होने से भी पहले हमारे डैडी खुदा की खिदमत में, तो जब से हमने आँख खोली, हम सब बहन भाइयों ने, हमारे वहाँ हम सब थे साथ अपने डैडी के, तो हमने खिदमत ही देखी, खुदा को ही देखा, खुदा के कामों को ही देखा कि खुदा किस तरीके से काम। यानी घर का माहौल जो था वो ऐसा था, वर्शिप ही रहती थी, हर वक्त दुआएं चलती रहती थी। लोग आते थे मेरे डैडी के पास और दुआओं के लिए आते थे और वो लोग आते थे, स्पेशली मेरे डैडी को दूर दूर लेके जाते थे। मेरे डैडी ने पंजाब साइड पे भी बहुत खिदमत की और सियालकोट कन्वेंशन का जो आप जिक्र कर, उसमें भी मेरे डैडी जाते होते थे, ऑलवेज विन करके आते होते थे। तो मेरे डैडी ने खुद से बहुत सारे गीत भी लिखे उन्होंने,
और बजाते गाते और खुदा का शुक्र करते हैं। तो इस तरह हमारी जो मसीही ज़िंदगी इस तरीके से बनी कि हम खुदा की खिदमत में, तो वही मेरे ख्याल में खुदा भी हमें इस तरीके से आगे लेके गया कि हमें भी कंटिन्यू हमें करना। यानी आपकी जो तरबियत है वो मतलब बाइबल के ही हवाले से होती रही, और चूँकि माँ बाप इसमें थे तो वो उस तरह से होती रही। तो ये जो मैंने जो आपसे सवाल किया था कि ये कैसे आपको महसूस हुआ कि हाँ मुझे भी खुदा की खिदमत में ही जाना है, मुझे भी और रूहों को जीतना है, ये ख्याल कब और कब कैसे आया? ये शुरू से मेरे दिल में एक जैसे रोल मॉडल जैसे मेरे पेरेंट्स थे, तो ये था कि मुझे भी वही जज्बा आया कि मुझे भी खुदा की वही खिदमत करनी। बचपन से मैं सोचती थी दुआएं, और मैं जब बहुत छोटी भी थी स्कूल में पढ़ती थी तो मैं चर्च में सेंट एडवेंटिस्ट चर्च में सैबत स्कूल करवाती होती, तो उधर मुझे वो जो सैबत स्कूल का पर्चा था वो भी पढ़ने के लिए दिया जाता था। तो मैं ये अपने आप में बचपन से देखती कि मैं खिदमत कर रही हूँ खुदा की, स्टोरी सुनाना, बच्चों को वर्शिप करवाना। फिर मैं जब इधर इंग्लैंड में जब हम आ गए तो उधर भी मेरे अंदर एक जज्बा था, तो मैं जब चर्च से कनेक्ट हुई तो उधर भी मेरा यही था कि मैं कुछ ना कुछ पार्ट इसमें अदा करूँ। मुझे ये था कि मैं खुदा की खिदमत कर रही हूँ, खिदमत का ये था मेरे अंदर। तो फिर उन्होंने जब कभी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करनी तो मैंने कहा नहीं, मैं रेडी हूँ ये करने के लिए, मैं इधर हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अभी पिछले दिनों ही हमने वर्शिप भी की चर्च में, तो हम यही कहते हैं, अभी भी मैं कहती हूँ हम कलाम सुनाए। तो ये फिर मेरे साथ खुदा ने मैं कॉलिंग के बारे में खुदा से फिर भी दुआ करती थी, गॉड जी कि मुझे कॉलिंग बताए, मेरी कॉलिंग क्या है, मैं दुआ करती थी खुदा की। तो खुदा ने जैसे खुदा के खादम हैं बहुत बड़े, तो उन्होंने उनकी मिसेज ने मुझे जब मिली तो उन्होंने मेरे हाथ पर बोला तू खुदा की खादम है, तुझे खुदा बहुत काम लेने वाला है तुझसे। तो मैं रिसीव करती थी, और मुझसे प्रोफेसी भी उन्होंने 1 साल पहले भी की। उन्होंने एकदम से मुझे पॉइंट किया, उन्होंने बोला आप खुदा की खिदमत करेंगे। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने उनको तब भी बताया कि मैं बचपन से करती आ रही हूँ ये। तो मैंने कहा चले खुदा की जो भी मर्ज़ी, आई एम रेडी, मैं खुदा की खिदमत के लिए तैयार हूँ। फिर जब मैं दुबई गई थी 6 महीने पहले, अबू धाबी में थे, उधर काफ़ी बड़ी कन्वेंशन थी, तो उधर अनॉइंट किया जा रहा था उधर पास्टर्स को, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं सिर्फ ऐसे बैठी हुई थी पीछे, तो एक पास्टर जी ऐसे गौर से देख रहे, तो उन्होंने फिर मुझे बोला मैंने बहुत बड़ी लाइट देखी है, तो आज हम तुझे भी अनॉइंट करेंगे एज इवेंजलिस्ट। तो आई एम सो हैप्पी ग्लैड कि खुदा ने, मैं तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो कॉलिंग मैं खुदा से दुआ कर रही थी कि खुदा मुझे अपनी कॉलिंग बताए, कि मैं सोचती हूँ कि मैं खुदा की खिदमत में हूँ, लेकिन राइट वे कौन सी कॉलिंग, किस तरफ मुझे एज अ वर्शिपर जाना है या खुदा के कलाम की तरफ, कैसे मुझे खुदा की कॉलिंग किस तरफ जाना है। तो फिर उन्होंने जब मुझे अनॉइंट किया तो फिर मैंने खुदा की, और खुदा ने वाकई आई फील इट, मुझे फील हुआ कि जब मुझे मसा किया गया ऑयल से, तो मैंने फील किया कि वाकई खुदा मेरे साथ है। तो उस चीज़ का जवाब आपको मिला? हाँ जी। पाकिस्तान में रहते हुए और वहाँ कांग्रीगेशन में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। हाँ जी। यहाँ में और वहाँ में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है कांग्रीगेशन के अंदर, ईमानी तौर पर भी अगर देखा जाए तो? ईमानी तौर पे देखा जाए तो इधर भी हमने देखा कि ईमान है लोगों में, उधर भी ईमान है। यानी कि दुनिया, आपको पता है अगर किसी कंट्री में आप चले जाएं, मिक्स लोग रहते हैं, आपको अच्छे भी मिलते हैं बुरे, तो इसी तरह इधर भी ईमान कई लोगों में है, नहीं है, और उधर भी यही है। उधर भी कई लोग बहुत ही, अगर देखा जाए मिले तो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, दे वेरी क्लोज टू गॉड, तो कई देखे तो नहीं है। तो ईमान मेरे ख्याल में उधर भी है इधर भी है, लेकिन उधर मैंने वैसे ज़्यादा देखा लोगों में कनेक्शन खुदा के साथ ज़्यादा देखा, कि जैसे रूह में स्पिरिट में खुदा के साथ कनेक्ट होना जो है वो और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि खुदा के साथ जब तक हम कनेक्ट नहीं होते तो हमारी दुआएं भी जो हैं आलमे वाला पे फिर पहुंचते हैं। तो इसी तरह मैंने काफ़ी कनेक्शन, और मैं ये गवाही देती हूँ कि जब हम पाकिस्तान में थे, खिदमत करते थे, सुनते थे, चर्च के साथ भी बहुत थे, तो लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड हम उधर मूव हुए तो हमने डिफरेंस देखा अपनी ज़िंदगी में कि खुदा के हम कितना और करीब चले गए। हम हालांकि इधर हम ऑल फैमिली टुगेदर थे, हम बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार सब थे, कनेक्शन था खुदा के साथ बचपन से था। लेकिन जब हम उधर गए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले, हमारी एक फैमिली थी, तो फ्रेंड्स थे, कोई ऐसे कोई इतने वो नहीं थे, लेकिन हमने खुदा के साथ एक गहरा कनेक्शन देखा अपना, कि खुदा फिर हमारी ज़िंदगी में फिर खुदा ने कैसे काम किए, तो हम खुदा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, खुदा को बहुत करीब से और जाना हमने। सिर्फ मुबशरा ही क्यों, ये जो टाइटल है, क्योंकि ये बहुत वास्ट और बड़ा क्या कहना चाहिए कि
कोई छोटी खिदमत नहीं है, और ये सिर्फ एक जगह पर महदूद खिदमत नहीं है, मतलब बड़ी खिदमत है और दूर दूर जाकर। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं अपनी लाइफ के अंदर? देखिए, ये तो सारे खिदमत तो सारी खिदमत ही है। हम जिस भी रोल में करें, एक एज अ पास्टर्स करें, मुबशरा करें, एज अ वर्शिपर करें, ये तो सारे मेरे ख्याल में टाइटल्स हैं, लेकिन मेन जो है वो खुदा की खिदमत ही है। हम खुदा की खिदमत ही कर रहे होते हैं। कहते हैं ना कि खुदा के कलाम में खुदा ने किसी को मुबशर बनाया, खुदा ने किसी को आलम बनाया, किसी खुदा ने तोड़े दिए सबको। तो ये इसीलिए तो मुझे अनॉइंट किया गया, तो मैंने कहा ये भी खुदा की खिदमत ही है। शायद खुदा ने मुझे ये कॉलिंग दी है, तो मैंने आमीन किया। मैंने कहा मैं खुदा की खिदमत करूँगी। एडवन साहब, आपकी तरफ आते हैं। अभी आपने बताया कि आपकी लव मैरिज नहीं बल्कि आप अरेंज मैरिज है, ठीक है। तो आपने अपने साथी को ज़िंदगी के अंदर कैसा पाया? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपको मैं सलाम पेश करता हूँ भाई साहब। मैं अपने खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जितना शुक्र करूँ उतना ही कम है, लेकिन मैं ख़ास तौर पे आज इस प्लेटफॉर्म के लिए, गवाही टेलीविज़न के लिए और रेवरेंड मकबूल जॉर्ज के लिए खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और इस खूबसूरत मौके के लिए जो खुदावंद ने मुझे दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी गवाही के वसीले से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूँ। तो खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है जो बरकतें खुदावंद ने मुझे दी। मैं खुदा के साथ हमेशा नहीं चला, लेकिन मेरे खुदावंद ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, वो हमेशा मेरे साथ चले और आगे भी वो मेरे साथ चलते रहे। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया मुझे खुदा ने। अगर खुदा के बाद मैं किसी का शुक्र कर सकता हूँ, अपने पेरेंट्स का और अपनी वाइफ का, उनसे भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स मसीह में हैं। मसीह में मेरे वालिद डॉक्टर इकबाल इनायत, मेरी वालदा मिसेस रूथ इनायत। ये मेरे लिए एक शर्फ़ की बात है कि हम मसीह ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन हमने उस शर्फ़ को उस तरीके से अपनाया नहीं, उसको अप्रीशिएट नहीं किया। हम खुदावंद यीशु मसीह को उस तरीके से, उस नज़रिए से नहीं हमने देखा जिस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। मसीह होने के नाते एक रिश्ता कायम नहीं था। मैं हमेशा ये सोचता था मैं खुदा से प्यार करता हूँ, मैं दुआ करता था और खुदा मेरी फिर भी दुआओं को सुनता था, लेकिन मेरी दुआएं उसी वक्त मुझसे निकलती थी जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी। और खुदा ने आज मुझे मौका दिया है कि मैं एक बात और भी क्लियर कर दूं कि मेरी वाइफ हमेशा इस बात को डिक्लेयर करती हैं कि हमारी अरेंज मैरिज थी, जो सच है। लेकिन मैं इस बात, ये भी एक सच है कि अरेंज मैरिज से पहले ही मुझे इनसे मोहब्बत थी और आज हमारा टॉपिक भी मोहब्बत है। मुझे मोहब्बत भी थी, इसलिए मैं इसको हमेशा लव मैरिज ही कहता हूँ। ये इसको अरेंज मैरिज कहती हैं, मैं लव मैरिज कहता हूँ, क्योंकि आई लव हर नाउ बिफोर द मैरिज एंड आई विल लव हर फॉर एवर। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप स्टाफ नर्स हैं जी, और अभी आप जो काम कर रहे हैं वो अब्रॉड में है, यूके में आप काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में रहते हुए मसीह में रहना, एक ख़ानदान का, मियाँ बीवी का साथ मिल गए, क्योंकि एक नेक बीवी तोहफा है खुदा की तरफ से और आपको मिला। आमीन। तो इस लाइफ को आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? खुदावंद की तारीफ़ हो। ये लाइफ जो खुदा ने एक तोहफे के तौर पे मुझे दी, इस तोहफे को मेरी दुआ है कि मैं इसको और ज़्यादा एंजॉय कर सकूं, और जो कुछ खुदा ने मुझे दिया मेरे लिए वो समेटी नहीं जा रही वो खुशियाँ जो खुदा ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ पार्टनर दी, मेरी वाइफ, जो वाकई ही एक अनमोल हीरे की तरह खुदा ने मुझे दी एज अ तोहफ़ा। मैं इस लायक नहीं था, ना पहले था ना मैं अब हूँ, लेकिन खुदा ने एक तोहफे के तौर पे मुझे दी। और फिर इनके वसीले से खुदा ने जो हमारी ऑफस्प्रिंग है, हमारे 4 बच्चे, मेरी बेटी इलेन, मेरा बड़ा बेटा एड्रिक, उससे छोटा ईथन, और सबसे छोटा जो हमारा प्रॉफिट बेटा है एलाइजा, जो हमने मखसूस किया हुआ है खुदा की खिदमत के लिए। अच्छा, खिदमत के लिए आपने मखसूस किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए नाम हमने उसको दिया ताकि वो इस नाम को ले के खुदावंद की राह को सीधा करे।
ये अच्छा है कि सिलसिला मुनक़ता ना हो, बल्कि वो जुड़ा रहे और आगे ये सिलसिला जो है वो चलता रहे। हमारा मौजू है मोहब्बत, और आपने इसका चुनाव किया था और आप उसी मोहब्बत में जुड़े हैं, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है कि आप इसी प्यार और इसी मोहब्बत में आप जुड़े रहें। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, और हम अभी बात हो रही थी हमारी नेमतों की, और जिस्मानी भी नेमतें हैं, रूहानी भी नेमतें हैं, लेकिन अगर हम इस सवाल को करें कि क्या खुदा की नेमतों में से मोहब्बत एक बेहतरीन नेमत है, आपका तजर्बा या मुशाहदा इसके बारे में क्या कहता है? आपसे सवाल। हाँ जी, देखें जैसे कि जिस्मानी नेमतें हैं, तो खुदा ने जिस्मानी नेमतें हम अगर देखें तो खुदा ने हमें आसमानी नेमतों के साथ जिस्मानी नेमतें भी ज़मीन पर। सिस्टर यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके ये सिलसिला नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। ये सिलसिला जहाँ मुनक़ता हुआ यहीं से जोड़ेंगे और फिर आगे हम बात करेंगे कि मोहब्बत जो है वो क्या है। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ जुड़े रहेगा। स्टे विद अस। नसरीन अनायत साहबा और उनके साथ उनके हस्बैंड हैं एडवन अनायत साहब। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खुदा की बहुत सी नेमतों में से अगर हम बेहतरीन नेमत की बात करें तो वो मोहब्बत है। जी, हम वही से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ। जी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, खुदा उनका शुक्र करते हैं। और खुदा ने जैसे हमें देखें आसमानी नेमतों के साथ साथ जिस्मानी नेमतें बहुत, जैसे सबसे ज़्यादा जिस्मानी हमारे जिस्म को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे हम खाना, रोटी और दुनिया में रहने के लिए घर, चीज़ें, बहुत सारी आसाइशों की नीड होती है। तो खुदा हमें ये सारी नेमतें देता है, हम खुदा से मांगते हैं। तो इसी तरह खुदा हमें आसमानी नेमतें भी खुदा हमें देता है, जैसे खुदा हमें होली स्पिरिट है, और भी चीज़ें हम खुदा की नेमतें तो बहुत सारी हैं जो खुदा हमें देता है। तो इसी तरह हमें खुदा की नेमतें सबसे बढ़कर मेरे ख्याल खुदा ने जो नेमत हमें दी, खुदा की मोहब्बत। खुदा ने अपनी मोहब्बत हमारे अंदर, अगर खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है, उस नेमत को हम उस तरीके से नेमत के तौर पे नहीं लेते, तो मेरा ख्याल है हम खुदा को जानने, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, तो बजाय कि हम फोकस हमारा एक इंसान होने के नाते हमारा फोकस ज़्यादा कहाँ रहता है, जिस्मानी रहता है, बजाय कि हमारा आसमानी नेमतों के बारे में रहे कि खुदा की मोहब्बत पे हम उस पर ज़्यादा गौर करें। तो इसीलिए मेरा ख्याल है हम खुदा की मोहब्बत से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस जो है, क्योंकि हमारा फोकस खुदा के पे होना चाहिए, खुदा की नेमतें जो हैं, खुदा की जो नेमत मोहब्बत है उस पे होना चाहिए। तो हमारा फोकस क्योंकि जिस्मानी रहता है, हम उन्हीं की भाग दौड़ में रहते हैं, ये हमें कैसे करना है, ये कैसे करना है, हमें घर कैसे लेना है, हमें ये कैसे चलाना है। तो वो देखें, खुदा ने कहना है कि खुदा ने बोला ना कि पहले तो बादशाही की तलाश कर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बादशाही, खुदा की किंगडम यही क्या है कि खुदा की बादशाही, खुदा की मोहब्बत जो है, आसमानी बात नेमते हैं, खुदा की बादशाही, खुदा की मोहब्बत के बाद अगर हम अपने दिल में रखते हैं तो हम खुदा की बादशाही की भी तलाश करेंगे, क्योंकि खुदा जब हमारे अंदर होएगा, वी विल सीक, हम सीख करेंगे खुदा को। तो इसी तरह अगर वो करेंगे तो हमें जो जिस्मानी उन पे में फोकस नहीं रहेगा, तो वो सारी तो खुदा हमें इनाम भी दे देगा। अच्छा, हम जब पौलुस रसूल की बात करते हैं तो वाज़ेह तौर पर पहला करंथियों उसका 13वें बाब की 7वीं आयत को देखें, कहता है कि सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है। क्या आप अगर इस हकीकत को देखा जाए तो क्या ऐसा आज के दौरे हाजरा के अंदर ऐसा दिखाई देता है? क्या कहते हैं आप? ये जी, मुझे सवाल तो बहुत अच्छा आपने किया आज के दौर के हिसाब से, वेरी गुड क्वेश्चन। आज के दौर में अगर हम देखें तो खुदा की मोहब्बत जो है दुनिया में नज़र नहीं आती, क्योंकि मोहब्बत देखें आपने जैसे बोला कि सब कुछ सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन आज अगर हम बहुत दफ़ा होता है, अगर हम बहन भाइयों में देखें या किसी भी रिश्ते में आप देख लें, बर्दाश्त नहीं है, टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है हमारे अंदर। तो हालांकि अगर हम खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत को देखें तो क्या कुछ नहीं सहा, अपनी जान दे दी। अगर वो नेज़ अगर आज हम बोले अपने हाथ में डालने के लिए, वी कांट डू इट, हम नहीं कर सकते, लेकिन उसने क्यों किया? कोई उसने गुनाह तो नहीं किया, लेकिन क्या थी? मोहब्बत ही थी ना, क्योंकि इसलिए मोहब्बत थी तो उसने सब कुछ सह लिया, सारे दुख सह ले, सारी मुसीबतें जो भी उसको किया गया। लेकिन आज अगर हमें कुछ सहने के लिए हो जाए तो हम सह नहीं पाएंगे। हम तो किसी की बात नहीं बर्दाश्त करते, तो हम बहुत सारी अगर हम दावे भी करें कि खुदा की मोहब्बत के बारे में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे,
तो नहीं कर पाते। तो यही आज मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, खुदा जो नमूना हमारे आगे लेके अपनी ज़िंदगी का, अपनी मोहब्बत का, तो अगर खुदा की मोहब्बत को हम अपने अंदर लेके आएँ तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, क्योंकि खुदा हमें हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है। कमज़ोरों में ज़ोरावर है खुदा हमारा, ठीक है। हम दुनिया में रहते हुए कमज़ोर हो जाते हैं, तो खुदा की मोहब्बत अगर हमारे अंदर है तो हम इस पे मज़हते मोहब्बत बहुत सारे गुनाह पे पर्दा भी डाल देती है। तो हम क्या करेंगे, तो हम उस मोहब्बत को लेके हम सारा कुछ कर सकते हैं। मोहब्बत बुनियादी तौर पर नरमी पैदा करती हाँ है। जी, नरमी पैदा कर देती, ना तो वो शेखी मारती है, ना वो फूलती भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें हम अगर पहला करंथियों उसका 13वां बाब पढ़ें तो पूरी बातें हमारे सामने मौजूद हैं। हाँ, लेकिन आपसे सवाल है कि ज़मीनी रिश्तों नातों को में अगर आप देखें तो आपका तजर्बा और मुशाहदा क्या कहता है कि क्या हम इस मोहब्बत पर जो खुदा ने हमसे रखी है, वो दुनिया से रखी है, क्या उस पर हम पूरे उतरते हुए दिखाई देते हैं? आप क्या कहते हैं? जो मेरा तजर्बा है, मैं अफसोस से ये कह सकता हूँ कि जितना हमें ये मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत जो सच्ची मोहब्बत है नज़र आनी चाहिए, वो नहीं आती। मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं इसकी बुनियाद के ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल आप बात कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी मोहब्बत को नहीं समझता था, क्योंकि दुनिया के लिए मोहब्बत जो है वो बहुत सारी दूसरी जिस्मानी ख्वाहिशात को या किसी और चीज़ को मोहब्बत का नाम दिया जाता है, लेकिन जो सच्ची मोहब्बत है उसकी मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने कायम की। और उसकी बुनियाद, खुदावंद यीशु मसीह हमें क्यों बचाना चाहते थे, उसकी बुनियाद मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में इस बात को बयान किया, उसकी 3 बाब और 16 आयत में खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अपना इकलौता बेटा बख्शने की वजह क्या थी? वो थी मोहब्बत, और उस कुर्बानी की सारी बुनियाद मोहब्बत है। इस इंसानियत को बचाने की, निजात की बुनियाद ही मोहब्बत, रिहाई की है, निजात की है, मखलसी की है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है कि असल मोहब्बत की मिसाल जो खुदावंद यीशु मसीह ने कायम की है, उसकी बुनियाद है 2 चीज़ें। एक, जो उन्होंने खिदमत की, वो उनकी मोहब्बत है, और दूसरी बात, जो उन्होंने कुर्बानी दी, वो उनकी मोहब्बत है। ये उन्होंने मिसाल कायम की, उस तरह की मिसाल मिलती नहीं है। ये है सच्ची मोहब्बत। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो ये 2 चीज़ें ही मोहब्बत की, जो मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। जी। और जिस तरीके से खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में 13 बाब और उसकी 34 और 35 आयत में इस तरीके से कहा, इसलिए उन्होंने अपने शागिर्दों से ये बात कही कि मैं तुम्हें एक नया अहदनामा देता हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि इस अहदनामे के बग़ैर खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना और आसमान की बादशाही में दाखिल क्या एक नया हुक्म या नया अहद की बात है? ये नया अहद दिया गया कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और 35 आयत में इस तरीके से ये कहा गया है, इससे तुम पहचाने जाओगे, इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे हो, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। इस बात को बड़े गौर से सुनने की ज़रूरत है कि मोहब्बत ही हमारी पहचान है। अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं और आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, तो आपको एक दफ़ा फिर अपने आप को देखने, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। पहचान मोहब्बत है, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। जी। और जैसे यूहन्ना के पहले ख़त उसके 4 बाब और 8 आयत में इस तरीके से लिखा है कि अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं और अपने भाइयों से, अपने बहन भाइयों से अदावत रखते हैं, तो आप खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको आपने अपनी आंखों से नहीं देखा उससे आप कैसे मोहब्बत रख सकते हैं जब जो आपके साथ हैं उससे मोहब्बत नहीं है। तो बेशक, तो ये एक आपके लिए ये एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया गया है कि अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी मोहब्बत है या आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो पहले आप ये देखें कि आप अपने अजीज़ों से, अपने बहन भाई जो आपके
साथ हैं, जो आपके सामने हैं, उनसे कितनी मोहब्बत आप रखते हैं। और ये एक और भी उनसे इसमें वाज़ेह तौर पर शामिल होता है कि वो कहते हैं अपने दुश्मनों से, दोस्त तो हैं, उनसे तो कहीं ना कहीं किसी वजह से हम मोहब्बत कर ही लेते हैं, हमारी कुछ ज़रूरियात होंगी, हमारा कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन वो कहता है कि अपने दुश्मन से भी तू मोहब्बत कर। तो ये उनसर मसीहत की तालीम के अंदर जो है वो बहुत अहम है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ को हम देखते हैं कि अगर हम मसीह ज़िंदगी के 3 अहम मकासद देखें, आज की अगर दौर की बात की जाए, जिन्हें शायद आज के लोगों ने उसे अपने फ़ायदे के लिए चुना है, और वो है मौज़े हैं, ताकत है और शिफा की नेमत है। लेकिन अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करें और इसी पहले करंथियों के आखिरी हिस्से में जाएं तो वहाँ लिखा हुआ है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, लेकिन अफजल मोहब्बत है। तो शायद हमने इन तीनों को छोड़कर हमने कुछ और चीज़ों को जो है वो चुन लिया, और शायद फिर उसी की वजह से हम अबतरी की तरफ नहीं बल्कि तनज़ली की तरफ हम जा रहे हैं, गिरावट की तरफ जा रहे हैं। तो ईमान क्या है, उम्मीद क्या है और मोहब्बत क्या है? मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि हमें किस तरह से खुदा के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है? ईमान के साथ जुड़ेंगे, उम्मीद के साथ जुड़ेंगे या मोहब्बत के साथ जुड़ेंगे? क्या कहना चाहेंगी आप? जैसे ईमान जो है, जैसे कहते हैं ना, कलाम में लिखा है कि अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो ईमान यही है कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने ये शुरू में बोला कि शिफा और इन चीज़ों पे लोग फोकस ज़्यादा होते हैं। तो जब ईमान कहते हैं हमारा ईमान है, तो जब किसी कोई दुआ की जाती है तो लोग किस पे फोकस होते हैं? वो मौत जानी हुआ और हमें शिफा तो नहीं मिली, लेकिन क्या उनका ईमान इतना है कि जो दुआ की गई है रिसीव नहीं करते, रिसीव नहीं हुआ, डोंट रिसीव इट। हाँ, जब रिसीव करेंगे ईमान से, खुदा यीशु मसीह को भी देखें, जब भी खुदा यीशु मसीह ने किसी के लिए दुआ ने क्या बोला? तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अगर तेरे में ईमान है, वो तो खुदा था, क्या वो ठीक नहीं कर सकता था? वो तो उसके तो कहने देखने से हो जाना था सारा कुछ। तो लेकिन ये ऐसा ईमान होना चाहिए। यानी आपका हिस्सा क्या है इसके अंदर? हाँ जी। अगर देखा जाए तो वो तो कर सकता सब कुछ, लेकिन यहाँ पर आपका हिस्सा इसमें क्या है, वो उस चीज़ को देख रहा है। जी हाँ जी। तो फिर जैसे ईमान, उम्मीद, हमें उम्मीद क्या है? खुदा से उम्मीद होती है, तो खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा, तो हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद। लेकिन मोहब्बत जो है, खुदा मोहब्बत है। मोहब्बत हमें कैसे मिलती है? सबसे पहली बात खुदा के कलाम से, ठीक है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खुदा के कलाम को, हम वैसे अगर हम ऊपर से हम बोलते रहे हम बड़ी मोहब्बत है, हमने कभी खुदा के कलाम को पढ़ा ही नहीं, जब उसको जाना ही नहीं कि खुदा की असल मोहब्बत है क्या, खुदा कहता क्या है। खुदा के कलाम को मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें अपने अंदर उतारने की नीड है, ठीक है। अपने आप को खाली करें, अपने खुदा के कलाम से अपने आप को भरें, तो तब हमें खुदा की मोहब्बत भी मिलती है, ताकि हम खुदा के कलाम को जानें कि हमें किस तरह, खुदा यीशु मसीह ज़मीन पे कैसे थे, उन्होंने एक मिसाल दी, मोहब्बत की मिसाल दी, अपने एग्ज़ाम्पल थे हमारे लिए। तो वो कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, बोलते थे, उनका कैसा था रवैया, कैसा, ये भी एक बड़ा पता चलता है। अगर आप किसी से बात करते हैं, तो अगर आप बहुत रूड हैं तो क्या कहते हो, ये कैसे, इसमें तो मोहब्बत नहीं है। अगर खुदा यीशु मसीह इस तरीके का लहजा लेके चलते, क्योंकि खुदा मसीह क्या, मुझसे सीखो, हलीम और फ़रोतन बनो, ठीक है। तो अगर हम हलीम और फ़रोतन, इफ़ यू हम्बल नॉट नहीं है, तो खुदा की मोहब्बत कैसे हमारे में नज़र आई? तो मेन तो इसमें जैसे अफजल इनमें मोहब्बत है तो मोहब्बत ही अफजल है। जब खुदा हमारे अंदर है, खुदा नज़र आना चाहिए। व्हेन यू आर क्राइस्ट यू आर अ न्यू क्रिएशन। तो हम न्यू क्रिएशन बन जाते हैं जब खुदा की मोहब्बत आ जाती है। लोग सिशना 28 में कहते हैं लोग डरेंगे, खुदावंद के नाम से कहलाता है। तो खुदावंद का नाम जब हमारे साथ जुड़ जाता है, तो खुदा की मोहब्बत जब नज़र आएगी, तो फिर ही हम खुदा के साथ नज़र आएंगे कि ये खुदा में चलता है। इसके उठने बैठने से, बोलचाल से आप जानेंगे कि वाकई, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आप देखते हैं कि कोई अगर आपसे कोई बात ही कर लेता है, तब कहते हैं यार कैसे, कहते हैं मैं इसके बातचीत से जान गया ये बंदा कैसा है ना। तो खुदा यीशु की बात करने से लोग कितने, वो कहते थे ये डिफरेंट है, ये चीज़ डिफरेंट है, ये उस्तादों की तरह बात करते, उस्तादों की तरह, साहिब आलम की तरह बात करते हैं। तो ये जब हम खुदा की मोहब्बत को अपने अंदर, खुदा के कलाम को पढ़ें कि जीसस की ज़िंदगी, खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी कैसी थी, तो खुदा के कलाम को पढ़ने से खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर, अपने बाप की मोहब्बत बेटे में, बेटे में, और बेटे की मोहब्बत आ गया। लेकिन शायद वहाँ कुछ ऐसा लगता है कि वो मोहब्बत खला है और कुछ है। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, लेकिन मैं यहाँ छोटा सा सवाल छोड़े जाता हूँ, बाद में आके करेंगे। जब हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, तो जब तक वो साउल रहा,
मोहब्बत से नाआशनाई था, हाँ जी। वो नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही वो पालूस बना साउल से, तो फिर उसने मोहब्बत का तजर्बा हासिल किया। और फिर हम उनके खतूत देखते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं। फिर वही शख्स जो मसीहों को मार रहा था, अब वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा, यानी कि वो मोहब्बत है जो उसका तजर्बा जो उसने किया। तो उसकी ज़िंदगी के बारे में और उसकी मोहब्बत के बारे में, जैसे उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को जब खत लिखा 13वें बाब में पूरी एक बात की है। तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद आकर इस चीज़ का जवाब आपसे लिया जाए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पौलुस रसूल की ज़िंदगी के बारे में, कि जब तक वो साउल रहा वो खुदा की मोहब्बत से ना आशनाई था, लेकिन जब उसने साउल से वो पौलुस बना तो उसने खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हासिल किया। ब्रेक में जाने से पहले हम इसी सवाल पे थे, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप मोहब्बत अफजल है, इस पर आप बात करना चाह रहे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? खुदा उनकी तारीफ़ हो। मोहब्बत अफजल, जो मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ, जैसे कि यकूब के ख़त उसकी 2 बाब 17 आयत में इस तरीके से लिखा कि ईमान इमाल के बगैर मुर्दा है, और इमाल आपके मोहब्बत के बगैर आपके इमाल नज़र नहीं आते। ठीक। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि आप ईमान रखते हैं, लेकिन आपके इमाल नज़र नहीं आते या आपके इमाल उस बात को बयान नहीं करते, तो इसका मतलब आपका ईमान, जैसे कि कलाम में लिखा गया है, आपका ईमान भी मुर्दा है। मत्ती की इंजील में खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हर कोई जो खुदा खुदा कहता है वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वो लोग होंगे जिनके ईमाल नज़र आए। तो मैं समझता हूँ कि मोहब्बत और ईमाल का बहुत ही एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि मोहब्बत अगर आपके अंदर नहीं है, आपके अमाल उस तरीके से नज़र नहीं आएंगे, एक्टिव नहीं होंगे, उस तरह से आप काम नहीं। अच्छा, हम पसे पर्दा बात कर रहे थे अभी चलते चलते, वो बात मुझे देख भी ली, याद भी आ गई मुझे कि आपने एक रिंग की यहाँ बात की थी कि वो रिंग आपने कहाँ से ली और इसके साथ आप की जो उनसियत है वो कैसे है, वो क्या चीज़ है। मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर आप इसके बारे में बताएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बाद अगर कलाम में से मुझे कहीं से इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा मिली, वो थे पौलुस रसूल। उनके ख़त, उनकी बातें, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी बातों पे गहराई में अमल करूँ और उन पर चलूँ, जैसे कि मैं खुदा यीशु मसीह की बातों पे चलना चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ हर रोज़। खुदा ने ये शर्फ बख्शा कि मैं रोम, मैं और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, लास्ट ईयर हम रोम गए। ये हमारे लिए एक बड़ी एक शर्फ की बात थी और हमारा ख़ास मकसद था रोम जाने का। वहाँ पे जब पौलुस रसूल खुदा की खिदमत कर रहे थे और उन्होंने कुछ वक्त जो है रोम में गुजारा, और जब उनको कैद में रखा गया, लेकिन उनका एक ही मकसद था कि वो रूल कुद्दस के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को आप जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ, और उनके वसीले से आज हम हमारा ईमान मजबूत होता है उनकी बातों से। खतूत हैं, बहुत से चीज़ें हैं, और जब हम उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ पे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, क्योंकि मैं उसको एक कुर्बानी समझता हूँ, उनकी मोहब्बत की मिसाल समझता हूँ जो उन्होंने खुदा यीशु मसीह में उन्होंने पाई थी, वो खिदमत, उस खिदमत को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी और फिर वो खुदा यीशु मसीह के साथ एक हो गए। उस मुकाम पे जब हम पहुँचे तो एक बड़ा रूहानी वहाँ पे एक रूहानी प्रेजेंस थी खुदा की, बड़ा एक मस्सा था, बड़ा गहरा मस्सा था वहाँ पे जो हमने महसूस किया, और हम काफ़ी देर वहाँ घुटने बल दुआ में ठहरे रहे। हमने पौलुस रसूल की कुर्बानी को महसूस किया उस जगह पे, क्योंकि उन्होंने जो जंजीरें, जिन जंजीरों से उन्होंने उनको बांधा था, वो जंजीरें भी आज भी वहाँ पे डिस्प्ले पे उन्होंने लगाई हुई हैं। अच्छा, वहाँ मौजूद हैं? जी, ऑन डिस्प्ले हैं उनकी कब्र के ऊपर।
और हम काफ़ी देर उसको महसूस करते रहे, मेडिटेट करते रहे उनके कलाम पे और उनकी खिदमत पे। और जब हम वहाँ से निकले तो बहुत ही खूबसूरत चर्च उन्होंने बनाया। हमारा दिल नहीं था कर रहा वहाँ से जाने को, लेकिन हमारे पास वक्त जो था वो मुख्तसर था। लेकिन जब वहाँ से निकले तो एक सुवेनियर शॉप है उनकी, उसी चर्च की, हम वैसे गए देखने के लिए कि कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी यादगार सुवेनियर हम अपने साथ लेके जा सकते। जी, हमने कई चीज़ें ली, लेकिन उसमें से सबसे ख़ास मेरे लिए एक रिंग है, गोल्ड की रिंग जो मैंने वहाँ से ली। उस पर उन्होंने पौलुस रसूल की खिदमत के बारे में कुछ लिखा है, और ये रिंग मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये मुझे हर वक्त उनकी याद दिलाता है। आप क्या समझते हैं, जब सवाल मैंने जो शुरू में किया था कि वो मोहब्बत पौलुस रसूल में मसीह की मोहब्बत नजर आई, चूँकि जब हम 13वें बाब को पढ़ते हैं वो कहता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानी बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। ये वो बातें हैं, बल्कि ये पूरी एक लिस्ट है, और अगर उसे पढ़ना चाहे तो वहाँ तक। लेकिन आखिर में वो यही कहता है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये दायमी है। यानी उसने अपने तजर्बे को जो खुदा के साथ उसका था सारा निचोड़ उसने किया। मैं चूँकि हम बिल्कुल अभी इख्तिताम की तरफ हैं, क्या हम खुदा से ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी कि पौलुस रसूल ने रखी? और जो लफ्ज़ उसने कहा कि जीना मेरे लिए मसीह है, मरना नफ़ा, क्या आज कोई ये कहने की जुर्रत करता है या कहता है, ये अल्फाज कहते हैं? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? कहना चाहिए मैं समझता हूँ, लेकिन शायद वो अल्फाज उस तरह से आते नहीं। हाँ जी, देखें हम खुदा ये क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब उसकी ज़िंदगी में आया तो उसकी ज़िंदगी बदली। और अगर हम खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत को देखें तो उसने अगापे लव हमसे किया, ठीक है। जब वो सलीब पे थे उन्होंने अगापे लव जो दिखाया, तो पौलुस को जब, क्योंकि उसकी पहली ज़िंदगी भी जानते हैं कि वो कैसा था, तो लोगों को पकड़ पकड़ के, हालांकि खुदा यीशु को सुनना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसने जब खुदा यीशु मसीह उसको मिला, हालांकि उसने क्लियरली नहीं, उसने एक रोशनी देखी, क्योंकि खुदा ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। जब उसने उस नूर को देखा, उसने जब वो खुदा के कलाम पे चला, उसने जाना समझा खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को, तो वो अगापे लव को समझ गया कि ये खुदा यीशु मसीह ने क्या लव मेरे किया है। जब वो इस लव को समझ गया तो फिर उसने क्या कि वाकई अफजल इसमें खुदा ने कैसी मोहब्बत की कि अपना बेटे, तो खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत को जब जाना तो वो भी बदल गया, वो बदल गया। तो फिर उसने अपनी जो ज़िंदगी थी उसने ये, हालांकि जब वो उधर आगे हम पढ़े तो वो क्या कहता है कि मेरे लिए जंजीरें भी पड़ी हैं, मेरी जान भी चली जाए मुझे कोई फिक्र नहीं। हालांकि इन ख़तों में आगे हम पढ़े, अमाल में पढ़े, अमाल में तो बहुत सारा लिखा हुआ है। अमाल में जब वो कहीं जाता था, रुकता था, 7 दिन के लिए रुका, तो लोग क्या करते, उसको गले लगाते, रोते थे, जब कहते थे तू इधर नहीं जाए तो हो सकता है तुझे मार दिया जाए। और एक बंदे ने, जब वो एक घर में गए जिसकी 3 बेटियाँ थी, वो प्रोफेसी करती थी, उस बंदे ने वो बांधा कमर में, उसने प्रोफेसी की पौलुस रसूल के ऊपर, उसने बोला कि तुझे इस तरीके से बांधा जाएगा। लेकिन उसमें ऐसी अगापे लव खुदा की मोहब्बत थी, उसने बोला ना तुम ऐसे मत करो, जो मर्जी बजे, मुझे खुदा के लिए मरना भी मुझे तैयार है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर हम दुनियावी बादशाहत की बात करें, दुनियावी चीज़ों की बात करें, दुनियावी फतूहात की बात करें, तो दुनियावी बादशाहों ने या तो दुनिया को तलवार से, हथियारों से फतह किया, लेकिन यीशु ने मोहब्बत के साथ और मुआफ़ी के साथ। और अगर देखा जाए तो दुनियावी जो बादशाहतें हैं वो ख़त्म हो भी गई, हो रही भी हैं, लेकिन ये वाहिद बादशाहत है जो कभी ख़त्म, जिसे सवाल नहीं, वो हमेशा रहेगी, और इसका एक ही सोर्स है और वो मोहब्बत है। अगर हम ये कहें कि मसीहत में से अगर लफ्ज़ मोहब्बत को निकाल दिया जाए तो क्या मसीहत कायम रहेगी? क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि खुदा मोहब्बत है, तो अगर मसीहत में से मोहब्बत को निकाल देंगे तो खुदा ही चला जाएगा। अगर खुदा हम में नहीं है
तो खुदा की मोहब्बत भी हमारे अंदर नहीं है। तो खुदा की मोहब्बत है तो हमें मसीह नज़र भी आता है। बहैसियत एक मसीह, हमारा रवैया आज दौरे हाजरा में कैसा होना चाहिए? एक खुदा यीशु मसीह को हम एक एग्जाम्पल जो दुनिया में आए उसी का एग्जाम्पल लेते हुए हमारा रवैया वही होना चाहिए। खुदा जैसा खुदा भी कहते हैं वैसे रवैया रखो जैसा मसीह का था। तो अगर हम मसीह के रवैये को देखें, खुदा के कलाम को पढ़ें, क्योंकि अगर खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे तो खुदा के रवैयों को, खुदा के हुक्मों को, खुदा की जो भी तरबियत, जो हमें खुदा की तालीम जो हमें सिखाना चाहता था, हम नहीं समझ, उस अगापे लव को नहीं समझ पाएंगे। तो इसी तरह जब अगापे लव, वो लव को समझ लेंगे, वो खुदा के, जब हमारे अंदर वो अगापे लव आ जाएगा, जैसे पालूस के अंदर आ गया, वो मरने के लिए भी तैयार हो गया। आज मैं कहती हूँ कि अगर आज हम में अगापे लव आ जाता, उसकी मोहब्बत को समझ, तो हम भी खुदा के लिए मरने के लिए तैयार हैं। तो आज मैं चाहती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि हमारे मसीहों में खुदा करे कि ये इस खुदा के कलाम को पढ़ें। मैं चाहती हूँ क्योंकि लोगों में आज इतनी ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है कि खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। मोहब्बत के लिए शायद वक्त नहीं, लेकिन अगर मसीहत है, अगर हम मसीह अपने आप को मसीह कहते हैं तो फिर हमें एक दूसरे से प्यार करना होगा। हाँ जी, मोहब्बत खुदा की वो नजर आनी चाहिए, सिर्फ लफ्जी नहीं बल्कि अमली तौर पर उसका मुजाहरा जो है हमें करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपका भी, और एडवन अनाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में आए और आज आपने अपनी गवाही को भी दिया और अपनी बुलाहट के बारे में जो कॉलिंग थी आपने उसको भी नाज़रीन के साथ जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शेयर किया। और यकीनन जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज़िंदगियों से वो ज़रूर बरकत को पाते हैं और खुदा के कलाम में से। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड को आपने सुना और इस नशिस्त में जो बातें हुई हैं आपने उन्हें देखा भी है और आपने सुना भी है। और यकीनन जब हम लफ्ज़ मोहब्बत की बात करते हैं तो एक नई रूह हमारे अंदर पैदा होती है, क्योंकि अगर हम हकीकत में उसके पैरोकार हैं, हकीकत में उसके साथ हम पवित्र हैं, हमने उससे ओढ़ लिया है, पहन लिया है, वो हम में है, तो फिर वो रवैया, वो मिजाज हम में नज़र भी आना चाहिए, क्योंकि वो शुरू से लेकर अब तक और अब से लेकर इख्तिताम तक दुनिया से मोहब्बत ही करता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि तौबा तक नौबत को लेकर आता है ताकि हर कोई उस मोहब्बत का मज़ा चखे। और मोहब्बत क्या है कि वो नए यरूशलेम में सबका दाखिला, वो ये नहीं चाहता कि वो ये उस नए यरूशलेम में कोई उसके साथ, उसके प्यार के साथ, उसकी मोहब्बत के साथ वहाँ दाखिल ना हो, बल्कि वो चाहता है कि सब इत्मीनान के साथ और उसके जलाल में, उसके साया में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जो तोड़े खुदा ने आपको दिए हैं वो तोड़े उसके जलाल के लिए, उसकी बादशाहत की वसअत के लिए इस्तेमाल करते रहें। और चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों के साथ वक्त को, टाइम को स्पेंड करें, क्योंकि उन्हें आपके रुपए पैसे की नहीं बल्कि आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की, आपकी फ़िक्र की ज़रूरत है। और हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।